बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द FELC ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज मी लेक्चरर फैसल अयूब। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने कुछ लिटिल बिट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बता दिया है कि हमारे पास वो पॉइंट नेटवर्किंग के अंदर क्या रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, आज की सेशन में हम फिर दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को कवर करेंगे। एक टर्मिनोलॉजी है कोलिजन और दूसरा टर्मिनोलॉजी है केबल फिल्टर। यानी मतलब कि ज्यादातर हम केबल के अंदर मल्टीपल फिल्टरिंग की कंसेप्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, कि केबल फिल्टर कर सकता है, नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। लेकिन ये बात मैं क्लियर कर दूं, केबल टोटली हार्डवेयर है, उसमें सॉफ्टवेयर का कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो ये बात अपनी जहन में याद रखें। अच्छा, चलते अपने टॉपिक की तरफ। द फर्स्ट वन पॉइंट इज व्हाट इज कोलिजन। कोलिजन हम कहते हैं टकराव को। कोलिजन का मकसद क्या होता है? कोलिजन का मकसद ये होता है कि मिसाल के तौर पे एक जनरल से एग्जांपल मैं दे दूं। मेरे पास है वन वे, मेरे पास है क्या चीज? वन वे। और वन वे में ये कार इस तरफ से आ रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये है वन वे। यानी मतलब लोगों को बताया गया है कि ये वन वे है, यानी एक साइड से गाड़ी जा सकता है। और बाय मिस्टेक पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा होता है कि इस तरफ से गाड़ी आ रहा है और कोई बंदा बाय मिस्टेक इस तरफ से भी गाड़ी इसके अंदर एंटर कर दे। ठीक है, तो ये गाड़ी इस तरफ से जाएगी, ये गाड़ी इस तरफ से आएगी, तो दोनों के दरमियान में पैदा हो जाएगा क्या चीज? दोनों के दरमियान में पैदा हो जाएगा कोलिजन, टकराव। यानी ये एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे। तो ना ये गाड़ी इस तरफ जा सकता है और ना ये गाड़ी उस तरफ जा सकता है। तो दरमियान में जो चीज पैदा हो गया, इसको हम कोलिजन कहते हैं, या जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम की जुबान में डेडलॉक भी कहते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये कोलिजन का मकसद यही होता है कि यहां पर आपके जो डिवाइसेस होते हैं वो स्टक हो जाते हैं, मतलब वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि कोलिजन जब पैदा होता है तो फिर आपकी नेटवर्क में ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है, और ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से आपकी नेटवर्किंग स्पीड भी डिक्रीज हो जाता है, और आपके जो सेंडिंग रिसीविंग का प्रोसेस है और आपकी डेटा ट्रांसमिशन की जो प्रोसेस है वो भी स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो कोलिजन है क्या चीज? अ कोलिजन occurs when two or more devices try to send data over the network at the same time on same channel। मिसाल के तौर पे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दे दूंगा। मतलब मेरे पास एक सिंपल सा चैनल है, जिस तरह हम कह सकते हैं बस टोपोलॉजी। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ये डिवाइसेस कनेक्ट है, ये डिवाइस कनेक्ट है, ये डिवाइस कनेक्ट है, ये डिवाइस कनेक्ट है, ये डिवाइस कनेक्ट है और ये डिवाइस कनेक्ट है, और एक साइड और दूसरी साइड पे टर्मिनेटर है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है बी, सी, डी, ई एंड एफ। यहां पर मेरे पास जो है मल्टीपल डिवाइसेस है। ठीक है, ये एक मेन चैनल है। ये अगर आप अपनी जहन में याद रखें तो ये एक मेन चैनल है जिसके थ्रू आपका डेटा ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, कोलिजन का कंसेप्ट क्या होता है? मिसाल के तौर पे यहां पर सेम टाइम, मतलब जो एक कंप्यूटर है वो भी डेटा ट्रांसफर कर रहा है, यहां से एफ भी कर रहा है, यहां से ई कर रहा है, यहां से डी कर रहा है, यहां से सी कर रहा है, यहां से बी कर रहा है। तो ये सारे जितने भी डेटा होता है ये इस वायर के ऊपर क्या हो जाता है? ये इस वायर के ऊपर कोलाइड हो जाता है, यानी यहां पे कोलिजन पैदा हो जाता है। और कोलिजन से क्या हो जाता है? जो नेटवर्किंग फंक्शन होता है वो फंक्शन लेस हो जाता है, मतलब कि जो वर्किंग होता है वो स्टॉप हो जाता है। क्योंकि यहां से भी डेटा जा रहा है, वहां से भी आ रहा है, तो ये डेटा सारे आपस में कोलाइड हो जाते हैं, और कोलाइड से क्या हो जाता है? सिग्नल लॉस हो जाता है, डेटा लॉस हो जाता है, डेटा रिसीवर की तरफ परफेक्टली या प्रॉपर्ली रिसीव नहीं होता। ठीक है, तो वहां पर डिफरेंट एरर्स जनरेट हो जाते हैं। तो मतलब कि जब सेम टाइम पे सेम डिवाइसेस, ठीक है, मल्टीपल डिवाइसेस सेम चैनल को यूज कर रहे हैं और सेम टाइम पे डेटा को ट्रांसफर कर रहा है, तो एग्जैक्टली वहां पे पैदा होगा कोलिजन। कोलिजन का मतलब टकराव। सिंपल से एग्जांपल इसका मैं दे सकता हूं, प्रैक्टिकल रियल लाइफ। ठीक है, मिसाल के तौर पे इस क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और 5 बाय 5 स्टूडेंट सेम टाइम पे आपसे 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करें। ठीक है, और टीचर एक है एग्जैक्टली, तो एक टीचर 5 स्टूडेंट के 5 डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। इसके दरमियान में जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है इसको हम कहते हैं कोलिजन। कोलिजन का मतलब कि इन पांचों के दरमियान में टकराव आ जाएगा। कोई कहेगा मेरा क्वेश्चन, दूसरा करेगा मेरा क्वेश्चन, तीसरा करेगा मेरा क्वेश्चन, तो मैं क्या हो जाऊंगा? मैं स्टक हो जाऊंगा।
ठीक है, मतलब कि मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा क्या मुझे क्या करना है। सेम टाइम पे 5 डिफरेंट क्वेश्चन 5 डिफरेंट स्टूडेंट्स को मैं आंसर नहीं दे सकता। दिस इज द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ कोलिजन। ये कोलिजन का एक रियल एग्जांपल है, ठीक है, अपने जहन में ये क्लियर कर दे, ठीक है। एंड द शेयर नेटवर्क लाइक इंटरनेट यूजिंग, यानी जो हमारे पास शेयर नेटवर्क होता है, मिसाल के तौर पे अगर हम इंटरनेट की बात करें तो ये यूज करता है CSMA/CD। ये एक रूल यूज करता है, इसका मतलब क्या होता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। ये यूज करता है तो कोलिजन और कॉमन, यानी कोलिजन आपके साथ कॉमन होगा। यानी मिसाल के तौर पे यहां पर ये रूल होता है, ये रूल ये डिटेक्ट करता है कि यहां पे कोलिजन है या नहीं, यहां पे कोलिजन क्रिएट हो सकते हैं कि नहीं। इसका मकसद क्या है कि मल्टीपल एक्सेस, यानी ये क्या करता है, ये सेंस करता है आपके साथ क्या चीज, मल्टीपल एक्सेस। यानी मिसाल के तौर पे सेम टाइम पे मल्टीपल डिवाइस सेम चैनल पे क्या करता है, डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है, तो एग्जैक्टली यहां पे ये डिटेक्ट करता है CSMA/CD, ये डिटेक्ट करता है कि यहां पे कॉमन कोलिजन्स और कॉमन कोलिजन यहां पे होगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो एग्जैक्टली आपका कम्युनिकेशन होगा। मिसाल के तौर पे यहां इसके पहले मैंने बताया बेस बैंड टेबल में क्या होता है, मिसाल के तौर पे ए वाला डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, तो जब तक इसका डेटा रिसीवर तक नहीं पहुंचता तो दूसरा बंदा डेटा सेंड नहीं कर सकता। तो एग्जैक्टली इससे कोलिजन रिड्यूस हो जाता है और कोलिजन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये बात अपनी जहन में याद रखें। द पॉइंट नंबर फर्स्ट इज सिंगल वर्सेस मल्टीपल कोलिजन्स। सिंगल कोलिजन और मल्टीपल कोलिजन्स क्या चीज है, ठीक है, इसका थोड़ा सा आइडिया मैं कवर कर दूं। सिंगल कोलिजन का मतलब क्या होता है, टू डिवाइसेस सेंड डेटा एट द सेम टाइम। मिसाल के तौर पे सिर्फ 2 डिवाइसेस है मेरे पास, ठीक है, यहां पर मेरे पास एक मेन लाइन है, इसमें यहां पे एक डिवाइस ए है और दूसरा डिवाइस बी है, ठीक है। डिवाइस ए और डिवाइस बी 2 सिंपल डिवाइसेस है। तो सिंगल कोलिजन में ये है कि जब 2 डिवाइसेस सेम टाइम पे डेटा सेंड करें, मिसाल के तौर पे इसने भी एक मैसेज सेंड किया और इसने भी एक मैसेज सेम टाइम पे सेंड किया, तो जब सेम टाइम पे इन दोनों ने मैसेज सेंड किया, इसका मतलब यह है कि इसके दरमियान में जो कोलिजन पैदा हो रहे हैं इसको हम सिंगल कोलिजन कहते हैं। सिंगल कोलिजन, अ सिंगल कोलिजन occurs, device stop, wait for a random time and try again। यानी मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, डिवाइस स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, और आपको एक री एंटर मैसेज मिलेगा रैंडम टाइम्स के लिए। मतलब कि जो टाइम आप लोगों ने सेलेक्ट किया है सेम टाइम, तो ये क्या करेगा, इस सेम टाइम को रैंडम टाइम में कन्वर्ट करेगा और इसके बाद आपका डेटा मल्टी टाइम में जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। इसका डेटा पहले ट्रांसफर हो जाएगा, इसका जब रिसीव हो जाएगा फिर उसका जो है डेटा सेंड हो जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगल कोलिजन। इसको हम सिंगल कोलिजन कहते हैं जब 2 सेम डिवाइसेस सेम चैनल को यूज कर रहा है और सेम टाइम पे जो है डेटा सेंड कर रहा है, इसको हम सिंगल कोलिजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर सेकंड पॉइंट की हम बात करें, मल्टीपल कोलिजन्स। मल्टीपल कोलिजन का मतलब क्या होता है कि मोर देन 2 अटेम्प्ट्स कोलाइड रिपीटेडली। मल्टीपल कोलिजन्स का मतलब क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा डिवाइसेस एक सेम चैनल के साथ कनेक्टेड है और वो रिपीटेडली मैसेज को जो है क्या कर रहा है, मैसेज को कन्वे कर रहा है, मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, बार बार री एंट्री, बार बार री एंटर, बार बार री एंट्री, बार बार री एंट्री कर रहा है। तो रिपीटेडली जब आप ये अटेम्प्ट करता है, बार बार यहां पे ये मैसेज सेंड कर रहा है लेकिन नहीं हो रहा है, फिर री एंट्री, फिर सेंड हो रहा है, फिर नहीं और फिर री एंट्री, तो एग्जैक्टली यहां पे तो ऑलरेडी क्या है, रिपीटेडली ये कोलाइड है। तो एग्जैक्टली इसको हम कहते हैं मल्टीपल कोलिजन्स। मल्टीपल कोलिजन का मतलब क्या होता है, जब सेम कोलिजन मतलब सेम डिवाइस मल्टीपल डिवाइसेस सेम टाइम पे मल्टीपल री एंट्री करता है, तो वहां पे आपके साथ रिपीटेडली कोलाइड क्रिएट होता है, इसको हम मल्टीपल कोलिजन्स कहते हैं, ठीक है। यानी हैपेंस व्हेन नेटवर्क ट्रैफिक इज हाई और कोलिजन डोमेन इज लार्ज। यानी मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोलिजन डोमेन हाई है, ठीक है, मतलब बड़ा है, यानी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज्यादा है, नंबर ऑफ डिवाइसेस ज्यादा है, तो एग्जैक्टली आपका जो है ट्रैफिक भी हाई होगा। यानी मिसाल के तौर पे आपके जो है एक रोड है जिस पे एक टाइम पे 2 कार जा सकता है, ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर एक टाइम पे 2 कार जा सकता है तो एग्जैक्टली स्मूथली जाएगा, मतलब कि नॉर्मली ट्रैफिक होगा, बस नॉर्मल जाएगा। लेकिन अगर रोड है उस पे 2 कार की कैपेसिटी और हम उस पे 100 कार्स जो है वो क्या कर दे, उस पे जो है मतलब उस साइड पे कर दे 100 कार्स उस रोड पे जो है हम चलाए,
चलाना शुरू कर दे तो एग्जैक्टली ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पे आपका कोलिजन डोमेन भी ज्यादा होगा, मतलब आपका कैपेसिटी भी ज्यादा होगा, लोग भी ज्यादा होंगे, तो आपका जो डेटा ट्रांसमिशन होगा उसका स्पीड कम हो जाएगा। मतलब सिंपल से एग्जांपल मैं दे सकता हूं कि मेरे पास एक क्लास है, उसमें 5 स्टूडेंट की कैपेसिटी है और इसमें हम 50 स्टूडेंट्स बैठा रहे हैं या मतलब 15 स्टूडेंट्स बैठा रहे हैं, ठीक है। तो आपके साथ एक तो कैपेसिटी भी ज्यादा हो गया, ठीक है, और कैपेसिटी के मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट भी ज्यादा हो गया, और नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ साथ उसके प्रॉब्लम्स यानी ट्रैफिक भी ज्यादा हो गया। मिसाल के तौर पे अगर मैं 5 स्टूडेंट को 5 मिनट में हैंडल कर सकता हूं, तो 15 स्टूडेंट को या 50 स्टूडेंट को मैं 2 घंटों में हैंडल करूंगा, तो एग्जैक्टली आप लोगों का जो ट्रैफिक है वो ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब कि अगर आपके पास कोलाइड रिपीटेडली है, ठीक है, मतलब मल्टीपल अटेम्प्ट, मल्टीपल जो है आपके साथ कोलिजन पैदा हो रहा है, तो इससे ये होगा कि एक तो ट्रैफिक हाई हो जाएगा, यानी मतलब क्या है कि ये मैसेजेस जा रहे हैं, कोलिजन पैदा हो रहे हैं, तो ट्रैफिक ज्यादा हो गया। जब ट्रैफिक ज्यादा होता है तो उसकी वजह से ये होता है कि आपका कोलिजन क्रिएट हो जाता है, या आपका कोलिजन डोमेन, अब कोलिजन डोमेन, ब्रॉडकास्ट डोमेन, इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि कोलिजन डोमेन क्या चीज है और आपके साथ जो है ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या चीज है, उसका कंप्लीट आइडिया मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो यहां पर हैपन ये होता है कि आपके साथ जब हाई ट्रैफिक होता है उसको, या आपके साथ कोलिजन डोमेन जो है लार्ज होता है, तो ये ऑकर हो सकता है कोलिजन, यानी कोलिजन इसमें ऑकर हो सकता है, ठीक है। द पॉइंट नंबर 3 इज ईच री एंट्री इंक्रीज द बैक ऑफ टाइम, ठीक है, यानी मतलब कि जब भी आपको री एंट्री का ऑप्शन मिल रहा है, यानी ए ने मतलब सेम टाइम पे इसने 4 बार री एंटर किया है, इस तरह एफ ने 5 बार री एंटर किया है, इसने 4 बार किया, इसने 3 बार किया, इसने 2 बार किया, इसने 5 बार किया, यानी मतलब जितना आप बार बार री एंटर करते हो उतना आपका जो बैक ऑफ टाइम होता है एक्सपोनेंशियली, बैक ऑफ टाइम यानी बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एन ईथरनेट होता है, उसका टाइम जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी आपका जो कोलिजन होता है वो आपका जो बैक ऑफ टाइम होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो उस वजह से आपकी नेटवर्क मुकम्मल डाउन और डिवाइसेस स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका बैक ऑफ जो टाइम होता है एग्जैक्टली वो बढ़ना शुरू, क्योंकि बार बार री एंटर कर रहे हो तो टाइम बढ़ रहा है, मतलब आप बार बार एंटर कर रहे हो, ट्रैफिक जैम है और आप बार बार हॉर्न बजा रहे हो, बार बार हॉर्न बजा रहे हो, बार बार हॉर्न बजा रहे हो, ठीक है। तो एग्जैक्टली उससे क्या होगा, उससे बैक ऑफ टाइम बढ़ेगा, तो आपकी जो कोलिजन है वो और भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे मल्टीपल कोलिजन पैदा होगा और मल्टीपल कोलिजन की वजह से फिर आपकी नेटवर्क या आपकी डिवाइस स्टॉप हो जाएगी, उसका वर्किंग खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर कर दें कि मल्टीपल कोलिजन में ये मसले हैं। लेकिन कॉजेज ऑफ मल्टीपल कोलिजन्स, मल्टीपल कोलिजन्स कहां पे जो है वो पैदा होता है, ऑकर होता है, ठीक है। सबसे पहला है हाई नेटवर्क ट्रैफिक। हाई नेटवर्क ट्रैफिक का मतलब क्या होता है कि रोड तब जाम होता है जब ट्रैफिक ज्यादा हो, रोड छोटा है, ट्रैफिक ज्यादा है, तो जाम होने का खतरा है, यानी मतलब बंद होने का खतरा है, रश होने का जो थ्रेड है वो है। तो एग्जैक्टली हाई नेटवर्क ट्रैफिक, नेटवर्क के ऊपर भी यही है, अगर मेनी डिवाइसेस ट्रांसमिटिंग एट द सेम टाइम, अगर सेम टाइम पे मल्टीपल डिवाइसेस ट्रांसमिट कर रहा है तो कोलिजन की थ्रेड है, कोलिजन पैदा हो सकता है, ऑकर हो सकता है। द पॉइंट नंबर 1 इज क्यों कि अगर ट्रैफिक ज्यादा है, कोलिजन डोमेन लार्ज है, एग्जैक्टली आपके साथ जो है ये चीज क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट है लॉन्ग केबल लेंथ, मिसाल के तौर पे आपके साथ केबल लेंथ ज्यादा है, नॉर्मल याद रखें, नॉर्मल केबल लेंथ जो बेस्ट होता है नेटवर्क के लिए वो 100 मीटर होता है। जब 100 मीटर से केबल का लेंथ ज्यादा हो जाता है तो इससे ये पैदा हो जाता है, इससे जो प्रॉब्लम ऑकर होना शुरू हो जाते हैं वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास जो है नॉर्मली यहां पे ये क्रिएट करते हैं। अगर 100 मीटर आपके पास केबल है तो बेस्ट है, अगर 100 मीटर नहीं है तो एग्जैक्टली आपके साथ क्या ऑकर हो जाएगा, आपके साथ जो है नॉर्मली कोलिजन आ जाएगा, यानी मतलब कि केबल का जो लेंथ है वो 100 मीटर होना लाजमी है, यानी 100 मीटर से ही, 100 मीटर की बदौलत ही आप क्या कर सकते हो, आप प्रॉपरली कोलिजन से बच सकते हो। लेकिन अगर नहीं है तो एग्जैक्टली फिर आप इससे नहीं बच सकते, यानी मतलब कि यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से जो है फिर आपका जो कोलिजन है वो ऑकर हो सकता है। तो मतलब ये बात जहन में याद रखें कि कोलिजन में जब केबल का लेंथ ज्यादा होता है तो कोलिजन ऑकर हो सकता है, लेंथ कम है
तो एग्जैक्टली प्रॉपर तरतीब से ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां पर मैं क्लेरिफाइड कर दूं। ठीक है, तो केबल लेंथ बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग, हायर चांसेस ऑफ ओवरलैपिंग सिग्नल्स, क्योंकि जब हाई लेंथ होता है तो उसमें ओवरलैपिंग भी, सिग्नल ओवरलैपिंग भी हाई होगा, तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वन है यूजिंग हब्स इंस्टेड ऑफ स्विच, यानी स्विच के बनिस्बत जब हम हब को यूज करते हैं, हब करता है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है, मैसेज को उठा के नेटवर्क में फैलाता है। ठीक है, यानी मतलब क्या है कि उसको हर एक डिवाइसेस की तरफ भेजता है नेटवर्क के अंदर। तो जब ये ब्रॉडकास्टिंग करता है तो हब जो है ये शेयर करता है बैंडविड्थ, और स्विचेस जो है ये कोलिजन को रिड्यूस करता है। इंशाल्लाह ब्रॉडकास्ट जो डोमेन है और जो कोलिजन डोमेन है, इसका आइडिया मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग का ये आइडिया जो है इंशाल्लाह इसके अंदर कवर हो जाएगा, और ये आइडिया, ये सब चीजें इसके अंदर प्रॉपरली हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे क्लियर कर दूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम स्विच के बजाय क्या यूज कर रहे हैं, स्विच के बजाय अगर हम हब्स को यूज कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली हमारा जो बेसिकली कोलिजन है तो वो क्रिएट हो सकता है, यानी कोलिजन जो है यहां पर क्रिएट हो सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन हमारे पास है पॉइंट नंबर 4, पुअरली टर्मिनेटेड और डैमेज केबल। मतलब मिसाल के तौर पे हम केबल यूज कर रहे हैं, किस चीज में हम नेटवर्क हमने बनाया हुआ है और हमने पुअर टर्मिनेटेड यूज किया है। ठीक है, मतलब कि जो टर्मिनेटेड है वो हमने कमजोर यूज किया है, या हमने केबल, हमारा केबल डैमेज हो गया है, या कोई मसला आ गया है, मिसाल के तौर पे इस कंप्यूटर का जो केबल है वो डैमेज हो गया है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा, यहाँ पे आपके साथ जो है कोलिजन क्रिएट हो सकता है। यानी मतलब ये इसकी काजेज है कि आपकी कोलिजन, मल्टीपल कोलिजन क्यों पैदा हो जाता है, या तो हाई नेटवर्क होगा, या तो केबल लेंथ ज्यादा होगा, या स्विच की बजाय हम हब यूज करेंगे, और या जो है हम डैमेज केबल्स या पुअरली टर्मिनेटेड चीजें हम यूज करेंगे, तो इसी वजह से जो है आपके साथ क्या होता है, इसकी वजह से आपके साथ नेटवर्क में कोलिजन पैदा हो सकता है। ठीक है, द पॉइंट नंबर 5 इज नेटवर्क मिसकॉन्फ़िगरेशन। नेटवर्क मिसकॉन्फ़िगरेशन ये होता है कि सिंपली इस तरह होता है कि हमारा जो बेसिकली मूड होता है, डिवाइसेस मूड, वो हमारे पास डिसमैच हो जाता है। डिसमैच का मतलब क्या होता है कि मिसाल के तौर पे डुप्लेक्स मिसमैच। डुप्लेक्स मिसमैच का मतलब क्या होता है, मिसाल के तौर पे एक डिवाइस मैंने नेटवर्क में बनाया है फुल डुप्लेक्स, दूसरा मैंने लगाया है हाफ डुप्लेक्स, तो फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स दोनों अलग अलग है, तो ये आपस में मिसमैच है, डुप्लेक्स मिसमैच है, तो इसी वजह से भी आपका कोलिजन इंक्रीज हो सकता है और आपकी नेटवर्क में मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी अपनी जहन में आप लोग क्लियर कर दें। ठीक है, अच्छा ये तो था काजेस, यानी मतलब कोलिजन, मल्टीपल कोलिजन क्यों पैदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑन ऑफ मल्टीपल कोलिजन। मल्टीपल कोलिजन किस चीज को इफेक्ट करता है, नंबर फर्स्ट इज रिड्यूस थ्रूपुट, यानी ये क्या करता है, ये आपके साथ रिड्यूस करता है आपकी नेटवर्किंग स्पीड को, आपकी नेटवर्किंग स्पीड को रिड्यूस करता है, यानी कम करता है। इंक्रीज द नेटवर्क, यानी मतलब कि नेटवर्क लेटेंसी को क्या करता है, ये रिड्यूस, ये इंक्रीज करता है, यानी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, मल्टीपल आइडियाज को क्रिएट करता है। और फ्रीक्वेंट रीट्रांसमिशन कैन कॉज द नेटवर्क। ठीक है, मतलब कि जब हम फ्रीक्वेंटली ट्रांसमिशन, बार बार जब हम किसी डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, बार बार हम किसी डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, तो इससे आपकी नेटवर्क में मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, ट्रैफिक बढ़ जाता है, और भी काफी प्रॉब्लम्स यहाँ पे काज हो जाते हैं नेटवर्क के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट कैन लीड टू द लेट कोलिजन, यानी मतलब क्या है कि अगर ये लेट कोलिजन को लीड कर रहा है, which many indicates exceeding Ethernet standard limit like cable length 100 meter 10 base TX। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आपके पास लेट कोलिजन है तो ये आपको मल्टीपल इंडिकेटेड जो है वो क्या करता है, मल्टीपल इंडिकेटेड को एक्सीड करता है इथरनेट में, इथरनेट स्टैंडर्ड लिमिट में, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट प्रॉब्लम्स होता है कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास 100 मीटर का केबल है फॉर 100 बेस TX, तो एग्जैक्टली आपके साथ ये भी एक प्रॉपर तरतीब से मैनेज होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम सिंपली हम बात करें तो आपके साथ जो इफेक्शन आता है, यानी जब आपके पास केबल लेंथ ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा है, या मिसकॉन्फ़िगरेशन है, तो इससे आपकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, और डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपकी जहन में, आपकी जो नेटवर्क है उसमें क्रिएट होना शुरू हो जाए। ठीक है, इसकी प्रिवेंशन या सोल्यूशन क्या होगा, यानी मतलब हम इसको सॉल्व किस तरह, इस कोलिजन से हम बचेंगे किस तरह। सबसे पहला है यूज स्विचेस इंस्टेड ऑफ हब। हब की बजाय
आप लोग यूज करें स्विचेस, क्योंकि स्विचेस करता है यूनिकास्टिंग, ठीक है, और आप करता है मल्टीकास्टिंग। मतलब मल्टीकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि ये ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है, मतलब कि मल्टीपल डेटा को क्या करता है, स्प्रेड करता है। और स्विचेस जो है ये यूनिकास्टिंग करता है, ये इंटेलिजेंट डिवाइस होता है, ठीक है। तो ईच पोर्ट बिकम अ सेपरेट कोलिजन डोमेन, यानी हर एक पोर्ट जो स्विचेस के अंदर पाए जाते हैं वो एक सेपरेट कोलिजन डोमेन को रखता है। तो एग्जैक्टली आपका जो प्रॉपर तरीके से नेटवर्क होता है या कोलिजन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, यूज द फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, यानी मतलब कि आप यहां पर फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइसेस को यूज करें। इससे ये होगा कि एलिमिनेट द कोलिजन, कोलिजन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद शॉर्टन केबल लेंथ, यानी केबल लेंथ को कम यूज करें, यानी मतलब कि कम लेंथ केबल को यूज करें, 100 मीटर से कम यूज करें, तो इससे आपकी नेटवर्क और भी बेस्ट होगा। यानी मतलब कि आप ईथरनेट स्टैंडर्ड 100 मीटर मैक्सिमम फॉर कैट 5, कैट 5E और 6, ये इस केबल के लिए नॉर्मल स्टैंडर्ड है कि आप 100 मीटर तक मैक्सिमम आप ये केबल यूज करें ताकि आपकी कोलिजन ना हो। नेक्स्ट है सेगमेंट लार्ज नेटवर्क, अगर आपके पास लार्ज नेटवर्क है तो इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें। मिसाल के तौर पे आप डिफरेंट जो है हिस्सों में इसको डिवाइड करें, जिस तरह एक प्रैक्टिकल लास्ट वीडियो मैंने बताया था वीलेन्स, वीलेन्स जिस तरह एक सेम लार्ज नेटवर्क में हम छोटे छोटे वर्चुअल नेटवर्क्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें तो इसमें भी फिर कोलिजन की चांसेस कम हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद चिक केबलिंग, यानी मतलब पुअर टर्मिनेशन एंड नो फिजिकल डैमेज, यानी इसमें कोई फिजिकल डैमेज ना हो, प्रॉपर टर्मिनेशन हो, ठीक है, मतलब कि हर चीज प्रॉपर तरीके से सेट हो, तो आपकी कोलिजन पे पैदा नहीं होगा। यानी मतलब कि अगर आपको कोलिजन से बचना है तो ये 5 मेथड को फॉलो करके आप कोलिजन से बच सकते हो और एक परफेक्ट नेटवर्क को क्रिएट करके अपनी डेटा को क्विकली एंड फास्टली ट्रांसमिट कर सकते हो। यानी ये सिंपल से एक आइडिया था, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल कोलिजन हैपन व्हेन मल्टीपल डिवाइसेस ट्रांसमिट सिमल्टेनियसली इन अ शेयर्ड मीडियम, यानी मतलब कि सिंपल एक मीडियम में यूज कर रहा हूं, एक चैनल में यूज कर रहा हूं और एक ही चैनल के ऊपर मल्टीपल लोग डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है, डेटा को जो है सेंड कर रहा है, डेटा को रिसीव कर, मतलब कि मल्टीपल आइडियाज जो है वो यहाँ पे कर रहा है सिमल्टेनियसली से एक टाइम पे। ये शेयर मीडियम के ऊपर मल्टीपल डिवाइस ट्रांसमिशन करता है तो वहां पे मल्टीपल कोलिजन पैदा हो जाते हैं, स्पेशली इन द हब बेस, यानी स्पेशली हब बेस ईथरनेट और हाफ डुप्लेक्स सेटअप। यानी ज्यादातर अगर कोई डिवाइस हाफ डुप्लेक्स है या हब बेस आपने कोई हब वगैरह इंस्टॉल किए तो वहां पे कोलिजन के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन मॉडर्न नेटवर्क स्विचेस यूज करता है जिसमें फुल डुप्लेक्स मोड होता है तो वो आपकी कोलिजन को मोस्टली रिड्यूस करता है, एलिमिनेट करता है और आपका जो कनेक्शन होते हैं वो परफेक्टली वर्क करता है और सही तरीके से जो है वो काम करता है। तो एग्जैक्टली ये कोलिजन का एक छोटा सा कंसेप्ट था कि कोलिजन है क्या चीज और कोलिजन नेटवर्क में क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप लोगों का आइडिया उम्मीद इस लेक्चर के अंदर, इस लेक्चर को देखने के बाद आप लोगों का ये आइडिया कवर हो जाएगा, फिर कोलिजन का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज केबल फिल्टर। केबल फिल्टर का मतलब क्या होता है? केबल फिल्टर का मकसद ये होता है कि अक्सर जब हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू द केबल। तो क्या केबल के अंदर ये एबिलिटी है कि वो किसी रिकॉर्ड को फिल्टर करे, किसी सिग्नल को फिल्टर करे, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहां पर आपके साथ मैंने पहले भी बताया केबल एक हार्डवेयर है, इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई खुद से डिसीजन नहीं ले सकता, ये सिर्फ एक ट्रांसमीटर है जो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो केबल फिल्टर क्या चीज है? अ डिवाइस यूज्ड टू रिमूव द अनवांटेड सिग्नल्स यानी नॉइज फ्रॉम अ केबल एंड अलाउ ओनली द डिजायर्ड सिग्नल टू पास। यानी केबल फिल्टर का मकसद यही होता है कि मिसाल के तौर पे यहां डेटा ए से कंप्यूटर ए से डेटा कंप्यूटर एफ पे जा रहा है तो इसके दरमियान में जो अनवांटेड सिग्नल या कोई नॉइस है वो इसको रिमूव करता है और आपकी एग्जैक्ट सिग्नल को डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। बेसिकली इसको हम केबल फिल्टर कहते हैं। यानी सिंपली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सिग्नल ट्रेवल थ्रू केबल, नॉइस, ठीक है, इस तरह डिस्टर्बिंग मैसेज या केबल फिल्टर्स क्लीन द सिग्नल्स। यानी मतलब कि सिग्नल ट्रेवल थ्रू केबल, सिग्नल जितने भी होते हैं वो केबल के थ्रू ट्रेवल होता है, इसके दरमियान में नॉइस या डिस्टर्बेंस या मैक्सिस आ जाता है, ठीक है, मतलब कि मल्टीपल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है या क्रॉस टॉक वगैरह वगैरह। लेकिन ये क्या कहता है? केबल फिल्टर क्लीन्स द सिग्नल। केबल फिल्टर का क्या काम करता है कि जो सिग्नल होता है उसको क्लीन करता है, आउटपुट इसका क्या मिलता है? क्लियर एंड एक्यूरेट सिग्नल।
यानी मतलब क्या है कि केबल क्या करता है, केबल इजीली जो है वो डिफरेंट सिग्नल को फिल्टर करता है, क्योंकि जो एग्जैक्ट सिग्नल होता है, ओरिजिनल सिग्नल होता है, उसको ट्रांसमिट करता है। जो ओरिजिनल सिग्नल नहीं होता है, जो अदर नॉइस या एक्स्ट्रा सिग्नल्स होता है या अनवांटेड सिग्नल होते हैं, उसको रिमूव करता है और एक प्रॉपर एग्जैक्ट डेस्टिनेशन तक आपका डेटा एक एग्जैक्ट फॉर्मेट पे पहुंच जाता है। हाउ इट वर्क्स, यानी ये किस तरह काम करता है? फिल्टर्स वर्क बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। ये जो फिल्टर है ये काम करता है फ्रीक्वेंसी की बेस पे, यानी दे अलाउ द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, यानी दिस ये सिर्फ अलाउ करता है ओनली रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी को, ब्लॉक द अनवांटेड फ्रीक्वेंसी, यानी नॉइस या अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है और बाकी जो मतलब लीगल फ्रीक्वेंसी होता है उसको अलाउ करता है और वो डेस्टिनेशन तक इजीली पहुंच जाता है, बिल्कुल प्रॉपर एंड फास्ट फॉर्मेट। क्लियर? अच्छा, टाइप्स ऑफ केबल फिल्टर। अगर केबल फिल्टर की हम बात करें तो इसकी डिफरेंट टाइप्स पाए जाते हैं। लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर का मतलब क्या होता है? अलाउ द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, ये सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को अलाउ करता है और ये हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है, लो फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है। इसी तरह हाई फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है, लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है। ठीक है, इस तरह अगर बैंड पास फिल्टर की हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक रेंज, यानी मतलब जिसको जो डेस्टिनेशन जो रेंज बताया गया वो सिर्फ उसी रेंज का जो सिग्नल है वो अलाउ करता है, बाकी जो है सब रेंजेस को, बाकी ऑल सिग्नल को ब्लॉक करता है। और जो बैंड स्टॉप फिल्टर है ये ब्लॉक स्पेसिफिक रेंज, यानी ये स्पेसिफिक रेंज को ब्लॉक करता है, बाकी अलाउ एवरीथिंग एल्स, यानी मतलब कि आप चाहते हो कि यहां तक इस कंप्यूटर को ये डेटा ना मिले, बाकी सारे कंप्यूटर्स को मिले, तो स्पेसिफिक एरिया को ब्लॉक कर सकते हो और बाकी जो है आप अलाउ कर सकते हो। तो ये इसका जो है डिफरेंट टाइप्स है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर हम अपनी नेटवर्क में किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वी आर यूज कहां पे इस्तेमाल करते हैं? इंटरनेट केबल्स, केबल टीवी सिस्टम्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ऑफिसेज एंड डेटा सेंटर्स, इसमें ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि वहां पे आपके साथ मल्टीपल डेटा होता है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंप्रूव द सिग्नल क्वालिटी, सिग्नल क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, रिड्यूस द नॉइस इंटरफेरेंस को खत्म करने के लिए, और प्रिवेंट्स द डेटा एरर्स को रिमूव करने के लिए या सॉल्व करने के लिए यह मेथड हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अगर गोल्डन पॉइंट्स की हम बात करें तो आपके साथ क्या है, जो आपके साथ फिल्टर है केबल फिल्टर, ये रिमूव करता है नॉइस को, वर्क ऑन द फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन के ऊपर ये करता है कि आप जो फ्रीक्वेंसी अलाउ करते हो उस पे वो अलाउ होगा, जो आप अलाउ नहीं करेंगे वो डिस्कार्ड हो जाएगा। और इसमें लो पास, हाई पास, बैंड स्टॉप वगैरह डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को आप डिफरेंट तरीके से आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपकी यूज टू इंप्रूव द सिग्नल क्लियरिटी, ये सिग्नल क्लियरिटी को इंप्रूव करता है और आपकी नेटवर्क में बेहतरी लाता है और आपकी कम्युनिकेशन फास्ट तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो आज की सेशन में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किया, कोलिजन क्या चीज है और कोलिजन के साथ साथ केबल फिल्टर क्या चीज है और क्या काम करता है नेटवर्क के अंदर। उम्मीद आप लोगों को समझ आई होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।